प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत भारतीय संस्कृति में चोलों के योगदान के विषय में चर्चा करेंगे। चोल तमिल भाषा के चुल शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है घूमना। क्योंकि लोग एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते थे, इसलिए चोल कहलाए। चोल स्वयं को सूर्यवंशी क्षत्रिय कहते थे। चोलों का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। इनका उल्लेख अशोक के शिलालेखों में भी मिलता है। प्रारंभ में चोल आंध्र तथा पल्लव राज्यों की अधीनता में शासन करते थे, परंतु जब पल्लवों की शक्ति का ह्रास होने लगा तब इन लोगों ने पल्लव राज्य समाप्त कर दिया और स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे। कालांतर में आधुनिक तंजौर व तिरुचिरापल्ली के जिलों में अपनी राजसत्ता स्थापित करके तंजौर को अपनी राजधानी बनाकर ये शासन करने लगे। इनका पहला शासक कार्यकाल कहलाता है। इसके बाद विजयालय का वर्णन मिलता है। विजयालय का समय 846 से 871 ईस्वी माना जाता है। आदित्य प्रथम विजयालय का उत्तराधिकारी था। पल्लव नरेश ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे तंजौर के निकटवर्ती कुछ क्षेत्रों में राज्य करने का अधिकार दे दिया। आदित्य प्रथम ने शीघ्र ही पल्लवों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और तोंड मंडलम पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में पल्लव नरेश अपराजित मारा गया। इस प्रकार पल्लव वंश का अंत हो गया और पल्लव राज्य पर चोल वंश का शासन हो गया। आदित्य प्रथम ने पांड्य नरेश पर आक्रमण करके उससे कोंगू प्रदेश छीन लिया। इस प्रकार आदित्य प्रथम ने शक्तिशाली चोल राज्य की स्थापना की। उसका उत्तराधिकारी परांतक प्रथम हुआ। उसने मदुरा के पांड्य नरेश को परास्त करके मदुरा पर अधिकार कर लिया और मदुरई कोंड अर्थात मदुरा के विजेता की उपाधि धारण की। लंका नरेश ने पांड्य नरेश का साथ दिया था, किंतु वह भी परांतक से परास्त होकर चला गया। राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण द्वितीय को भी परांतक प्रथम ने परास्त किया, किंतु बाद में वह स्वयं राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय से तक्कोलम के युद्ध में परास्त हो गया। परांतक ने अनेक शिव मंदिरों का निर्माण कराया। संस्कृत का विद्वान वेंकट माधव उसी समय में हुआ। उसके द्वारा ऋग्वेद पर लिखा गया भाष्य बड़ा प्रसिद्ध है। चोल वंश का प्रथम शक्तिशाली विख्यात शासक राजराज प्रथम था, जिसने 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक शासन किया। उसका सबसे पहला संघर्ष चेर राजा के साथ हुआ। उसने चेरों के जहाजी बेड़े को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इसके बाद उसने पांड्य राज्य पर आक्रमण कर मदुरा पर अधिकार जमा लिया। उसने कोल्लम तथा कुरुग पर भी प्रभुत्व जमा लिया। उसने सिंहल द्वीप पर भी आक्रमण कर दिया और उसके उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य का अंत बना लिया। चालुक्य के साथ राजराज का भीषण संग्राम आरंभ हो गया। अंत में राजराज की विजय हुई। राजराज ने कलिंग पर भी विजय प्राप्त की। राजराज प्रथम की सांस्कृतिक उपलब्धियों के अंतर्गत उसमें उच्च कोटि की धार्मिक सहिष्णुता थी। यद्यपि वह शैव था, परंतु उसने कई वैष्णव मंदिर भी बनवाए। उसने चक्र बौद्ध विहार को गांव दान में दिया। तंजौर का भव्य विशाल राज राजेश्वर शिव मंदिर, जिसको बृहदीश्वर मंदिर कहा जाता है, उसी का बनाया हुआ है। यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का सर्वोत्तम नमूना है। जावा के राजा को राजराज ने बौद्ध विहार के निर्माण में सहायता दी, उसके लिए दान भी दिया। वास्तव में राजराज चोल वंश का महान शासक था, जिसने अनेक विष्णु मंदिरों का भी निर्माण करवाया। राजराज के बाद उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम शासक हुआ। उसने 1015 से 1042 ईस्वी तक शासन किया। वह चोल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करते हुए पहले दक्षिण के राज्यों पर विजय की, फिर उसने सिंहल द्वीप, चेर एवं पांड्यों पर विजय प्राप्त की। उसने कल्याणी के चालुक्यों से लंबा संघर्ष किया। इसके बाद उसने उत्तर की ओर प्रस्थान किया। उसने बंगाल, मगध, अंडमान निकोबार तथा बर्मा के अराकान और पीगू प्रदेश को भी जीत लिया। इसके बाद उसने अपनी जल सेना के साथ पूरी द्वीप समूह की ओर प्रस्थान किया और मलया, सुमात्रा, जावा तथा अन्य कई द्वीपों पर अधिकार कर लिया। राजेंद्र प्रथम की सांस्कृतिक उपलब्धियों के अंतर्गत उसकी विजयों से विदेशों में भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का प्रचार हुआ। राजेंद्र प्रथम कला प्रेमी भी था। उसने बहुत से नगरों, भवनों आदि का निर्माण करवाया। उसने गंगई कोंड चोलपुरम का निर्माण करवाकर उसे भवनों और तड़ागों से अलंकृत कर फिर राजधानी बनाया। राजेंद्र प्रथम के बाद भी चोल वंश में कई योग्य राजा हुए, लेकिन पड़ोसी राज्यों के साथ निरंतर संघर्ष करने और सामंतों के विद्रोह के कारण चोल साम्राज्य धीरे धीरे निर्बल होता गया। अंत में पांड्यों से छिन्न भिन्न कर दिया। चोल शासकों की सांस्कृतिक उपलब्धियों के अंतर्गत स्थापत्य कला में चोल शासकों ने पूर्ववर्ती पल्लव राजाओं की भांति द्रविड़ स्थापत्य शिल्प को चरम पर पहुंचा दिया। चोल शासक परांतक ने अपने राज्य में अनेक शैव मंदिरों का निर्माण करवाया। राजराज प्रथम ने भी अनेक वैष्णव एवं शैव मंदिर बनवाए। चोल शासकों के काल में विकसित मंदिर शैली दक्षिण भारत के अन्य भागों और श्रीलंका में भी अपनाई गई। चोल कलाकारों ने इन मंदिरों के निर्माण में दानों की शक्ति, जौहरियों की कला का प्रदर्शन किया। चोल मंदिरों की विशेषता उनके विशाल शिखर अभिमान है। चोल मंदिरों में तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर प्रमुख है, जो एक दुर्ग के भीतर निर्मित है। इसका निर्माता राजराज प्रथम था।
इसके विमान का 13 मंजिला शिखर 58 मीटर ऊंचा है। प्रवेश द्वार का गोपुर 29 मीटर वर्गाकार आधार ढांचे पर निर्मित है। गुंबदाकार शिखर 7.8 मीटर की वर्गाकार शिला पर अधिष्ठित है। इसके ऊपर एक अष्टकोणीय स्तूप और 12 फुट ऊंचा कलश स्थापित है। 81 फुट की भीमकाय शिला को ऊपर तक ले जाने के लिए मिश्र शैली को अपनाते हुए ऊंचाई में उत्तरोत्तर बढ़ती सड़क का निर्माण किया गया। इसकी लंबाई 6.4 किलोमीटर थी। शिखर के चारों तरफ 2 मीटर गुणा 1.7 मीटर के आकार में दो नंदी प्रतिष्ठित हैं। स्तूप और विमान इस तरह से निर्मित हैं कि उनकी छाया भूमि पर नहीं पड़ती। इस मंदिर के गर्भगृह में विशाल शिवलिंग स्थापित है। इसे बृहदीश्वर कहा जाता है। पर्सी ब्राउन के अनुसार बृहदीश्वर मंदिर का विमान भारतीय स्थापत्य कला का निचोड़ है। इसी मंदिर की अनुकृति पर राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगई कोंड चोलपुरम में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर भी चोल कला का उत्कृष्ट नमूना है। दक्षिण के चोल मंदिरों में मंडप नामक बड़ा कक्ष होता था, जिसमें स्तंभों पर बारीक नक्काशी की जाती थी, छतें सपाट रखी जाती थीं। मंडप सामान्यतः गर्भगृह के सामने बनाए गए। इसमें भक्त एकत्र होकर विधि विधान पूर्वक नृत्य करते थे। कहीं कहीं देव प्रतिमाओं से युक्त गलियारा गर्भगृह के चारों ओर जोड़ दिया जाता था ताकि भक्तगण उसकी परिक्रमा कर सकें। संपूर्ण ढांचे के चारों ओर ऊंची दीवारों और विशाल द्वारों वाला एक अहाता बनाया जाता था, इसे गोपुरम कहते थे। कुछ मंदिरों में राजा और उसकी रानियों के चित्र भी लगाए गए। साहित्य के क्षेत्र में चोल काल में तमिल भाषा में साहित्य का विकास हुआ। इस काल का प्रसिद्ध लेखक जय गोंदर था, जिसने कलिंगट्टुपर्णी नामक ग्रंथ की रचना की। परांतक प्रथम के शासनकाल में संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान वेंकट माधव हुआ। चोल शासक राजेंद्र प्रथम साहित्य एवं विद्यानुरागी था। वेद विद्या एवं शास्त्रों के अध्ययन के लिए उसने एक विद्यालय स्थापित किया। जय गोंदर कुलोत्तुंग प्रथम के दरबार को सुशोभित करता था। कुलोत्तुंग प्रथम के समय कम्बन नामक प्रसिद्ध कवि हुए, जिन्होंने तमिल रामायण की रचना की। इसे तमिल साहित्य का महाकाव्य माना जाता है। इस काल के अन्य रचनाओं में जैन कवि विरुत्तक देवर कृत जीवक चिंतामणि, जैन विद्वान तोलामूल्य कृत शूलमणि, बौद्ध विद्वान बुद्धमित्र कृत वीर सोलियम आदि प्रमुख हैं। चोल काल के संस्कृत लेखकों में वैष्णव आचार्य नाथ मुनि, यमुनाचार्य तथा रामानुजाचार्य सुप्रसिद्ध हैं, जिन्होंने भक्ति आंदोलन को विकसित करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया। रामानुज की परंपरा में ही रामानंद आते हैं, जिन्होंने संपूर्ण उत्तरी भारत के अंदर निर्गुण और सगुण विचारधाराओं का प्रचार किया। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।